सोचिए, साल है 2026, महीना फरवरी का और जगह है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल्स एक कमरे में बंद हैं। उनके सामने स्क्रीन पर सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें उनके जाने पहचाने दुश्मन की नहीं है। वो एक ऐसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें उन्हीं लोगों पर हमला करना पड़ रहा है जिन्हें कभी उन्होंने खुद बनाया था। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान आता है जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं, हमारा सब्र अब टूट चुका है, ये एक खुली जंग है। अब सुनने में तो यही लगता है कि ये बात भारत के लिए कही गई होगी, है ना? लेकिन नहीं, ये बयान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद जन्म दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार, उसकी सबसे बड़ी ताकत आज उसी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, एक दुष्स्वप्न बन गया है। देखिए, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। चलिए मिलकर इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि फरवरी 2026 के आखिर में पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्शन में आ गई। काबुल, कंधार, पख्तिया, इन जगहों पर हवाई हमले शुरू हो गए। और निशाना कौन था? तालिबान के हेडक्वार्टर्स, उनके हथियारों के जखीरे, यहाँ तक कि उन्होंने कंधार पर भी बम गिराए, जिसे तालिबान का आध्यात्मिक जन्मस्थान माना जाता है। मतलब एक तरह से उनकी सबसे पवित्र जगहों में से एक। और देखिए, हर जंग की तरह इसकी भी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक इस लड़ाई में मारे जा रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, हर दिन करीब 15 जाने। ये दिखाता है कि ये लड़ाई जमीन पर कितनी भयानक है। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक में ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पाकिस्तान ने अपने लिए एक ऐसा दोस्त बनाने की कोशिश की जो हमेशा वफादार रहे। उस दौर में पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी एक ही आइडिया के इर्द-गिर्द घूमती थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी रणनीतिक गहराई। अब यह है क्या? देखिए, आइडिया बहुत सिंपल था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार हो तो वो भारत के खिलाफ एक बफर जोन का काम करेगी। ये उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फायदा देता। और इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए आईएसआई का प्लान हैरान करने वाला लेकिन बहुत सीधा था। 1994 में उन्होंने मुल्ला उमर नाम के एक अनजान से मौलवी को पकड़ा, उसे हथियार दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान के मदरसों को तालिबान के लिए भर्ती का सेंटर बना दिया गया, जहां हजारों युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। और सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की दोस्ताना सरकार सत्ता में आ चुकी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर 9/11 हुआ और इस एक घटना ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। इसने पाकिस्तान को एक बहुत ही खतरनाक डबल गेम खेलने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा दांव जिसने इस पूरे इलाके का भविष्य बदल दिया। तो अगले लगभग 20 सालों तक पाकिस्तान ने एक कमाल का दोहरा खेल खेला। दुनिया के सामने वो अमेरिका का सबसे पक्का साथी था, वॉर ऑन टेरर में सबसे आगे। लेकिन पर्दे के पीछे वही पाकिस्तान तालिबान को पनाह दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, पैसा दे रहा था। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट था जो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता था। और फिर जब 2021 में अमेरिकी फौजें वापस गईं और तालिबान दोबारा काबुल की गद्दी पर बैठा, तो पाकिस्तान में तो जैसे जश्न का माहौल था। तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया, अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा कि उसकी बाजी सफल हो गई, उसकी कठपुतलियां वापस आ गई हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज का हिसाब नहीं लगाया था। जिस आग को आप मजहब के नाम पर हवा देते हैं, वो कभी आपकी होकर नहीं रहती। वो अपने नियम खुद बनाती है। और पाकिस्तान की बनाई हुई यही आग अब पलटकर उसी की तरफ आ रही थी। और यही कहानी में एंट्री होती है एक नए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी की, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। इन्हें पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। अब ये हैं कौन? सोचिए, ये अफगान तालिबान के वैचारिक भाई हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान की जमीन को खून से लाल कर दिया है। 2014 का वो दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब पेशावर के एक स्कूल पर हमला करके 132 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। ये पाकिस्तान के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद तो टीटीपी को जैसे और शय मिल गई। आप इन आंकड़ों को देखिए। 2024 में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 2236 मौतें हुई हैं और उसके अगले ही साल 2025 में यह आंकड़ा लगभग दुगना होकर 4001 तक पहुंच गया। मतलब हिंसा का ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है।
और बस यहीं पर आकर मामला बुरी तरह से उलझ जाता है। एक ऐसा डेडलॉक बन गया है जिसका कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा, और इसने दोनों तरफ के लोगों को एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिससे शायद कोई नहीं जीत सकता। तो इस पूरे डेडलॉक का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन टीटीपी उसी के सबसे पुराने दोस्त यानी अफगान तालिबान की पनाह में अफगानिस्तान में मजे से बैठा है ना आयरनी? ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जिसमें अमेरिका फंसा था। अब पाकिस्तान खुद उसी चक्कर में फंस गया है। लेकिन रुकिए, इस उलझी हुई कहानी में एक और खतरनाक किरदार की एंट्री बाकी है, आइसिस खोरासान, जिसे आइसिस के भी कहते हैं। ये एक और भी ज्यादा कट्टर आतंकी गुट है और ये अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और आइसिस के की वजह से अफगान तालिबान एक करें तो क्या करें वाली सिचुएशन में फंस गया है। देखिए, अगर वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो टीटीपी के हजारों लड़ाके भागकर अपने कट्टर दुश्मन आइसिस के से जा मिलेंगे, जो तालिबान के लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। और अगर वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो उन्हें न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग लड़नी पड़ेगी। तो अब आप देखिए कहानी कैसे पूरी तरह से घूम चुकी है। पाकिस्तान का जो दशकों पुराना प्लान था वो सिर्फ फेल नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से बैकफायर कर गया है। और इस बैकफायर की कीमत बहुत बहुत भयानक है। सिर्फ एक वाकया बताता हूं। 16 मार्च 2026 को काबुल के पास एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ। उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बहुत सारे बच्चे भी थे। ये इस लड़ाई की क्रूर सच्चाई है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, इसका सार इस एक तुलना में है। 1990 के दशक में मकसद क्या था? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाना। और 2026 की हकीकत क्या है? वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा आज भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी एक ऐतिहासिक नाकामी बन चुकी है। तो ये एक ऐसा चक्र है जिसे पाकिस्तान ने ही शुरू किया था। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए, और अब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग को बुझाने के लिए पूरे अफगानिस्तान को जलाने पर तुला है। सवाल बस एक ही है, क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई इस आग को कभी बुझा पाएगा?